हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप कल का एनालिसिस आपने देखा होगा और आज के मार्केट ने उस एनालिसिस आपको हेल्प किया होगा। और जल्दी से डिस्कस करते हैं कि कल के एनालिसिस में क्या हमारे की फैक्टर्स थे और उसके बेसिस पर आज क्या पोजीशन क्रिएट हुई है, क्या पोजीशन बनी है। तो सबसे पहले देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑन डेली बेसिस बेस्ड ऑन द सेम strategy so that you need not to search 100 strategies and to find out which one will be suitable for you. ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। कल यहाँ हमने बात की थी जो मूविंग एवरेज का मर्जर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है और यहाँ से एक जो बायस है कल के रेड कैंडल को, बिग रेड कैंडल को देखते हुए कि यहाँ से जो बायस दिख रहा है ये डाउन की तरफ हमें एक बायस दिख रहा है, बट स्टिल वी विल वेट फॉर द कंफर्मेशन टू ब्रेक द लो ऑफ टुडेस कैंडल, मतलब यस्टरडेज कैंडल, कल के कैंडल का लो ब्रेक होने का हम वेट कर रहे थे। और एक क्लासिकल डाउन ट्रेंड की एंट्री यहाँ पर ये बनी है। यहाँ अगर हम देखें तो ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर जो कैंडल्स बने हैं, यहाँ कोई भी ग्रीन कैंडल हमें हाई ब्रेक करता हुआ नहीं मिला है इस पर्टिकुलर जोन में। ऑल्दो कि ये मूविंग एवरेज से ऊपर ज़रूर थे, लेकिन इन सभी ही डेज़ की क्लोजिंग में RSI 60 से ऊपर क्लोज नहीं कर रहा था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो हम हर एनालिसिस में बात कर रहे थे कि वी विल वेट फॉर RSI टू क्लोज अबव दी 60 लेवल्स, देन ओनली आई विल क्रिएट द लॉन्ग पोजीशन। जो कहीं पर भी हमें ना तो कोई हाई ब्रेक करता हुआ मिला, प्राइस एक्शन का फॉलो अप भी नहीं मिला, एज वेल एज RSI का कंफर्मेशन भी नहीं मिला। सो दैट्स द रीज़न कि RSI बार बार 60 के ऊपर, 60 जोन्स के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरा व्यू उस चीज़ के लिए बायस हो रहा था डाउनसाइड के लिए, बट स्टिल जो टेक्निकल्स बोलेगा वो हमें फॉलो करना है। हमें अपने व्यू के ऊपर रिजिड नहीं होना है, जो चार्ट बोल रहा है वो फॉलो करना है। तो इसके अलावा हमने आर्ली, ये तो हमारा डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस था। अब यहाँ अगर हम देखें इन चार कैंडल्स को, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एक बिग रेड कैंडल था लास्ट एक्सपायरी का, सेंसेक्स वाली एक्सपायरी वाले दिन जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी कि मार्केट नीचे की तरफ चल रहा था और ऑल ऑफ सडन ऊपर की तरफ भागना शुरू होता है और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मार्केट ने दे दी। और उसके वेरी नेक्स्ट डे का जो मेरा ट्रेड प्लान था कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री मैं करूँगी, लेकिन वो हाई ब्रेक नहीं हुआ। और उससे वेरी नेक्स्ट डे जो लेवल देखने को मिला इस पर्टिकुलर कैंडल में, उसी ने एक बार फिर कंफर्म कर दिया था कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि RSI ने एग्जैक्टली 60 पर रेजिस्टेंस लेकर और इस तरीके से रिवर्स किया था। तो टेक्निकली इस पर्टिकुलर लो के नीचे भी एक एंट्री बन रही थी, बट आई अवॉइड दैट एंट्री, क्योंकि उस दिन मेरा श्योर शॉट, अगर उस एनालिसिस को आपने देखा होगा, प्रीवियस एनालिसिस अगर आप देखते होंगे कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होती है या नीचे क्लोजिंग होती है और फिर किस साइड डायरेक्शन का फॉलो थ्रू मिलेगा, उसी पर बेस्ड मेरी एंट्री होगी। सो आई वेटेड दिस कंप्लीट डे, इस पूरे दिन पर मेरा वेट एंड वॉच सिनेरियो था और आज इसका लो ब्रेक हुआ है जहां एक शॉर्ट की एंट्री मैंने की है। ओके, ये सब बातें थी हमारे पुराने एनालिसिस की। तो इन तीनों कैंडल ने पूरे के पूरे गेन को, इस पूरी रैली को, इस पूरी की पूरी रैली को वाइप आउट कर दिया है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे की पॉसिबिलिटी यही है कि इस लो को ऑल्दो की ब्रीच किया है, लेकिन एक हॉल्ट लिया है मार्केट ने क्लोजिंग पे, और 24,200 जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था जहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था, ये सपोर्ट ऑलरेडी दिख ही रहा है। तो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं उन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कंसोलिडेट करते हुए मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब आगे क्या? आगे के लिए कल एक्सपायरी है, तो कल के दिन इस पर्टिकुलर कैंडल का लो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट होगा, पहली बात। अगर लो ब्रेक नहीं होता है तो हो सकता है कि कल की एक्सपायरी हमें थोड़ी शांत से देखने को मिले, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर लो ब्रेक होता है तो एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी भी देखने को मिल सकती है। ओके, अब ट्रेंडिंग में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ट्रेंडिंग के लिए हम आगे के जो लेवल से, एक ये जो लेवल इस पर्टिकुलर कैंडल जहाँ से एक ये रैली स्टार्ट हुई थी, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देखने को मिला था जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया है, यस, इस पर्टिकुलर जोन को, 23,900 वाला जो जोन है ये।
तो अभी मार्केट लगभग 24,200 पर है और इवेंचुअली अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हम फिर से 200 डीएमए के लेवल्स पर मार्केट को देख सकते हैं, क्योंकि 200 डीएमए यहाँ पर काफ़ी क्लोज आ चुका है। ओके, तो 200 डीएमए के बाद में मार्केट का रिएक्शन क्या होगा ये तो उस समय देखने वाली बात होगी। एक बार आरएसआई को देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर आरएसआई का एनालिसिस क्या कह रहा है। आरएसआई में एक क्लियर ट्रेंड जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट हो सकता है आरएसआई 40 तक डाउनफॉल ले, उसके बाद हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करे, या यहाँ पर एक बड़ा कैंडल मिले और आरएसआई यहाँ से वापस रिवर्स करता है, या अगली पॉसिबिलिटी ये होगी कि आरएसआई 40 से नीचे क्लोजिंग लेकर के फिर से एक बियरिश जोन में चला जाए, जिस तरह से हमें यहाँ एक जोन देखने को मिला था। ओके, अब इससे पहले मार्केट ने जहाँ ये ट्रेंड हमने देखा है उन उसको देखिए, यहाँ पर जब मार्केट ने जब नीचे चलना शुरू किया था, एक बार 40 से नीचे क्लोजिंग किया, फिर कंसोलिडेट किया और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। ठीक है, फिर 40 से ऊपर आने की कोशिश की, सस्टेन नहीं किया, फिर मार्केट ने एक रैली दी। इस बार मार्केट का जो पुलबैक अगर हम कहें तो मार्केट ने जो करेक्शन दिया है वो एक अच्छा करेक्शन दिया है और एकदम टिपिकल करेक्शन दिया है। 60 पर रेजिस्टेंस लेकर के इसको रिवर्स कर रहा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वी मे सी आरएसआई बिलो 40, बट ठीक है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। जो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हमें नेक्स्ट लेवल्स मिलेंगे, वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो ये आरएसआई की बात हुई। अब हम देखते हैं आर्ली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को, अब क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। आर्ली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी हम 200 टीएमए से नीचे की तरफ मार्केट चल रहा है, और अगर आपको याद हो तो मैंने मेंशन किया था कि इस क्लोजिंग में और इस क्लोजिंग में डिफरेंस है, क्योंकि उस दिन मार्केट ने यहाँ 200 डीएमए के नीचे मार्केट आया ज़रूर था, यहाँ सस्टेन नहीं किया और इमीडिएटली बाउंस दे दिया, लेकिन मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया है, यहाँ सस्टेन किया है इस आज के मार्केट रेंज ट्रेडिंग सेशन में। तो इम्पॉर्टेंट होगा 200 डीएमए का रिस्पेक्ट यहाँ पर, क्योंकि 200 डीएमए से ऑलरेडी नीचे है मार्केट। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जो हमारा कल का एनालिसिस था कि अगर 200 डीएमए के नीचे का क्लोजिंग था और अगर उसका लो ब्रेक होता है तो वहाँ एक शॉर्ट की एंट्री बनती है। तो आई हैव क्रिएटेड अ पोजिशन इन जनवरी मंथली एक्सपायरी, कॉल शॉर्ट किया है मैंने पोजिशनली। लेकिन मार्केट ने आज जाते जाते एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक बेस जो बनाया है इन लेवल्स पर, अगर हम देखें तो यहाँ सस्टेन किया है। तो कल के दिन देखना इम्पोर्टेंट होगा कि मार्केट यहाँ कैसा रिएक्शन देता है, क्या ये इन्हीं लेवल्स पर कंसोलिडेट करता है, या मार्केट हो सकता है कुछ ऊपर की तरफ आकर एक 50 डे ईएमए पर पुल बैक लेकर और वहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ चलना शुरू करे। तो कम्प्लीटली कल का प्राइस एक्शन देखना इंपॉर्टेंट होगा। आज के लिए हम एक जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो हम यही कर सकते हैं कि आज का अगर लो ब्रेक होता है तो ये ट्रेंड की कंटिन्यूटी को कंफर्म करेगा। अगर हो सकता है मार्केट कल हमें एक इनसाइड बार विद इन द रेंज, कल रेंज बाउंड भी दिख सकता है, क्योंकि मार्केट ने 3 दिन में ऑलरेडी काफ़ी बैक टू बैक और तीनों ही दिन अच्छा डाउन लिया है। तो ये कल का प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा, बट अभी के लिए एज पर एज माय प्लान इज़ कि आई विल वेट फॉर द लो टू बी टेकन आउट। आज का जो लो है उस लो के ब्रेक होने का मैं वेट कर रही हूँ। इफ़ दिस लो इज़ ब्रेकन आउट देन ये फर्दर ट्रेंड की कंटिन्यूटी को कंफर्म कर लेगा। और यहाँ पर मेरे एक जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो 200 ईएमए के साथ चलेगा। ऑलरेडी ये 24,450 के लेवल्स पर है। तो देखना इम्पोर्टेंट होगा कि हमें एग्जिट सिग्नल जो होगा वो कहाँ मिलता है। ठीक है, तो आई होप ये सिंपल एनालिसिस आपको पसंद है। आज की एंट्री कम्प्लीटली 200 ईएमए पर बेस्ड थी, इसमें कोई आरएसआई का लॉजिक नहीं था। ये 200 ईएमए से नीचे का एक ऑलरेडी हमारी प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी और उस लो को ब्रेक करके मार्केट ने सेम डायरेक्शन को कंटिन्यू किया है। तो लेट्स सी ये ट्रेंड कितना कंटिन्यू होगा। मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो सकता है। ओके, अगर आप वीकली चार्ट को एक बार देखेंगे तो वीकली में सी वेरी ब्यूटीफुली, और अगर आरएसआई को भी हम यहाँ देखेंगे, कैंडल्स का पैटर्न देखिए। मार्केट ने 50 ईएमए पर एक सपोर्ट लिया, वहाँ से बाउंस किया, लेकिन मार्केट अभी भी इन लेवल्स को मेंटेन किए हुए है। वहाँ से एक बिग रेड कैंडल जो पूरे दोनों ही वीक को लगभग कवर अप उसने कर दिया है। ओके, और अगर हम इसका आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी नरेट कर रहा है। आरएसआई ने 40 पर सपोर्ट लिया, आरएसआई ने 60 पर रेजिस्टेंस लिया,
वीकली पर मार्केट ने 60 को रिस्पेक्ट करके एक बिग रेड कैंडल हमको इस वीक में दे दिया है। जबकि मार्केट ने डाउनफॉल के समय यहाँ एक सपोर्ट लिया है, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में, या तो एक रेंज में रहने वाला है, या फिर